नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ग्वालियर व्यापार मेला की सीरीज चल रही है, उसका आज दूसरा दिन है और हम यहां पर जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं कि आखिर जो मेला है ग्वालियर व्यापार मेला, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है, अपनी इतिहास की धरोहर को देखते हुए समझते हुए पिछले कई वर्षों से ग्वालियर में लगता आ रहा है। आज हम इसी पर जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ग्वालियर व्यापार मेला अपनी तारीख से इतना लेट क्यों हो गया। उसका अनावरण ऑफिशियल अभी तक नहीं हो पाया है, इनॉग्रेशन नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद भी कितनी क्या तैयारियां अंदर हैं, कितना के काम छूटा हुआ है, क्या क्या सेक्टर अभी बचे हुए हैं और ये लापरवाही किसकी वजह से हुई है, ये हम इस पर आज जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और आपको एक जानकारी बताएंगे। तो जो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर व्यापार मेले के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दुकानें हैं, शोरूम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो पूरे खाली पड़े हैं, अभी काम चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर 2024 को ग्वालियर व्यापार मेले का इनॉग्रेशन होना था, पर इसमें लेट लतीफ़ी हो गई है, काम लेट हो गया है। आज 4 जनवरी 2025 हो चुकी है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा क्या है। सारी दुकानें और सारे शोरूम अधूरे हैं, कुछ भी एक तरह से तैयारी नहीं पूरी की गई। और लेट लतीफ़ी की वजह जो बताई जा रही है वो ये थी कि ग्वालियर व्यापार मेले का जो प्राधिकरण है, जो कमेटी है, उसमें कहीं ना कहीं काला बाजारी को लेकर के, कहीं ना कहीं घूसखोरी को लेकर के दुकानों का आवंटन सही तरीके से नहीं हो पाया था और इसी वजह से जो दुकानदार हैं उनको दुकानें देर से मिल पाई हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तैयारियां अधूरी हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा सेक्टर है वो खाली पड़ा हुआ, लगभग 1-2 शोरूम को छोड़कर कोई भी तैयारी पूरी नहीं है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छतरी क्रमांक 5 पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कंट्रोल रूम। यहाँ से पूरे ग्वालियर व्यापार मेले के पूरे एरिया पर प्राधिकरण, जो पूरा का पूरा एरिया है ग्वालियर व्यापार मेले का, उसे कैमरों के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा। आज आपका अगर मान लीजिए कोई चोरी हो जाता है, कोई सामान या कोई व्यक्ति खो जाता है, तो आप इस कंट्रोल रूम पर आकर, जो कि छतरी क्रमांक 5 पर है, वहां पर आकर अपनी जानकारी, समस्या पुलिस प्रशासन को बताइए और कैमरे के माध्यम से आप अपनी जानकारी या जो आपकी चीजें चोरी हुई है या आपका कोई कुछ परेशानी है उसका निराकरण आपको यहां से मिल जाएगा। आइए अब आपको अंदर ले चलते दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा मेला मॉनिटर किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ग्वालियर व्यापार मेला है वो मॉनिटर किया जा रहा है। आप देखिए पूरे कैमरेज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैमरों के द्वारा पूरा मॉनिटर किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और ये बेहद ही अच्छी बात है कि जो जनता है उसे परेशानी कई बार हो जाती है, कई सारी भीड़ आती है, कई बार छुट्टी के दिन में सैलानी आते हैं और इतना रश हो जाता है, कई बार चोरी हो जाती है, कई बार कोई समस्या हो जाती है, तो उसके निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाता है और यहाँ से पूरे ग्वालियर व्यापार मेले का मॉनिटरिंग की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से क्या प्रक्रिया है, अगर कोई जनता को समस्या होती है तो किस तरह कहाँ पर आए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? इंस्पेक्टर मनीष सिंह चौहान जी सर, ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है ग्वालियर व्यापार मेले के पूरे मॉनिटर करने के लिए, इसकी अगर मान लीजिए जनता को कुछ चीज़ समस्या आ जाती है या कोई परेशानी आती है तो किस तरह से वो यहाँ पर आएगा और क्या क्या चीज़ों के द्वारा उसकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा? सबसे पहले बताना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरे 180 कैमरे लगाए गए हैं और 30 कैमरे और लगने हैं। और दूसरा उपलब्धि ये है कि यहाँ पर हर पॉइंट, हर छतरी पे पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी को सेट दे दिए गए हैं, वायरलेस सेट। इसके साथ कल एक महिला आई थी जिसका क्या है, मोबाइल किसी ने निकाल लिया था मतलब जैकेट से। वो उसके पास मेरे पास आई तो मैंने तुरंत उसमें वीडियो देखा, तो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सभी पॉइंटों में ये मैसेज मतलब रिप्लाई कर दिया था कि आप जाके इस वेशभूषा का ये व्यक्ति है। मैंने स्वयं भी वो तस्दीक किया, तो मुझे 1 घंटा लगा था। 1 घंटे में हमने पॉइंट्स की मदद से वो आरोपी पकड़ लिया था और उससे वो मोबाइल भी हमने बरामद कर लिया। उसका जो मोबाइल था एप्पल आईफोन था 13, और मोबाइल उसे बरामद भी कर लिया और थाने को भी मतलब सूचना दे दी और आरोपी भी दे दिया था और मोबाइल वो संबंधित महिला को भी सुपुर्द कर दिया गया।
तो उन्हें सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि इन्हें कम समय में उनका मोबाइल मिल गया, नहीं वो तो आज से ही छोड़ चुके थे। और पूरी तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का एक तरह से सिस्टम बनाया गया है, मेला प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की मदद से, जिससे किसी को परेशानी नहीं आए। इसके साथ साथ खोया पाया भी यहाँ पर चल रहा है, जैसे किसी का भी कार्ड मिला, डेबिट कार्ड मिला और साथ में एक मनी बैंक का कार्ड भी मिला है कैंटीन का, तो उसमें भी जो भी आया तो उनकी पूरी जानकारी रजिस्टर में इंदराज की जा रही है, तो साथ में उसका नाम भी लिखा जाता है और उस कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट पे लगे हुए हैं सेट के माध्यम से बता देते हैं और साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। उसमें भी उस वेशभूषा का वो व्यक्ति या फिर वस्तु को हम उसमें मतलब मैसेज छोड़ देते हैं, जिसके माध्यम से क्या है तत्काल हमें जानकारी मिल जाती है और सामने वाले की मदद भी हो जाती है। तो मतलब देखा जाए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जनता की सेवा में तत्पर लगा हुआ है। लगभग कितना फोर्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद होगा? जनता की जो परेशानी आप बता रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात है, लगभग कितने जो व्यक्ति हैं, जो जवान हैं, वो तैनात होंगे? अभी देखा जाए तो बाहर से लगभग 135 का बल मंगाया गया है और लोकल का बल मिलाकर टोटल 200 जवान तैयार हैं, यहाँ पर तैनात हैं। कुछ रिजर्व में रखे हैं, कुछ पॉइंट्स में लगाए हैं, महिला सुरक्षा बल भी लगाया गया है, एसटीएफ भी लगाया गया है और साथ भी झूला सेक्टर में ज़्यादा बल लगाया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर रस मतलब 3 बजे या 4 बजे से रस होता है, तो उसके लिए हमने 3 बजे से लगभग 11 बजे तक का अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखा है और उसमें हमने अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड है या एम्बुलेंस है या अन्य तरह के जो विभाग हैं उनको भी हमने तैनात रखा है। कोई भी समस्या आती है हम तत्काल उन्हें इनपुट देते हैं और उसके बाद रिएक्शन भी हमारा तैयार हो जाता है। बिल्कुल कई बार सर हम देखते हैं कि जैसे कि खास करके झूला सेक्टर में कई बार विवाद हो जाते हैं, मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, कई बार आपस में लोग झूलाओं के लिए लड़ झगड़ जाते हैं, तो ये घटनाएं लगातार आती हैं और कई बार पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें एक लापरवाही देखने को मिलती है कि मतलब वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाते, उस समय वो मौजूद होते हैं पर वो इस तरह से वो चीज़ें सही तरीके से नियंत्रण में नहीं आ पाती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हर बार सुधार किए जाते हैं, इस बार भी किया गया है। सारे झूला सेक्टर्स के जो भी झूला सेक्टर मालिक हैं उनके नाम और कर्मचारियों की सारी जानकारी ले ली गई है, आधार कार्ड सहित ले लिया गया है और उनका रिकॉर्ड भी दिखवा लिया है, थाने से भी वेरिफिकेशन करा लिया है। तो कोई भी उनका ग्रुप भी बनाया है, कोई भी जानकारी अगर कुछ भी ऐसा झगड़ा होता है तत्काल हमें सूचना मिल जाती है। हमारा रिजर्व फोर्स है जिसमें सूबेदार साहब हैं, तो तत्काल जाके वहाँ पर वो मतलब कार्रवाई भी होती है पुलिस की और संबंधित व्यक्ति को जो झगड़ा कर रहा है उसको तत्काल वहाँ से लाकर थाने के मतलब सुपुर्द कर दिया जाता है। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि अभी देखिए यहाँ पे कुछ सैलानी भी मौजूद हैं, लगता है कोई समस्या हो गई है तो वो अपनी कैमरों के मदद के द्वारा अपनी चीज़ को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ सैलानी मौजूद हैं और वो कुछ अपनी परेशानी का निराकरण कराने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम में आए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह अगर कोई आपको जनता जो हमारे सैलानी है, जो हमारे शहरवासी हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो वो भी छतरी क्रमांक 5 पर जो कंट्रोल रूम बना है जहाँ से पूरे मेला का जो ग्वालियर व्यापार मेला है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो आप भी यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर के पुलिस प्रशासन के पास आ सकते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर है। ग्वालियर व्यापार मेले के प्राधिकरण के हम दफ्तर के ठीक बगल से मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही और भी सामने आई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शौचालय बने हुए हैं जो कि जनता के लिए हैं, जनता के उपयोग के लिए हैं, लेकिन इन पर ताले डले हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों शौचालयों पर ताले हैं। ये जो प्राधिकरण है, जो प्रशासन जो है ग्वालियर व्यापार मेले का, आखिर ये फिर शौचालय बनाए हैं, शौचालय हैं तो ताले क्यों लगाए जनता के लिए अगर हैं तो? ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक है। इस पर एक कई सारे सवाल खड़े होते हैं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सदस्यों पर, कमेटी मेंबर्स पर, किस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं शौचालय हैं लेकिन ताले लगे हुए। अब कोई किसी को वॉशरूम जाना है तो किस तरह कहाँ जाएगा? इससे फिर कहीं ना कहीं गंदगी फैलती है और फिर कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक कई सारे परेशानी खड़ी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और इन तालों को खुलवा देना चाहिए। तो अब हमारे साथ में ग्वालियर व्यापार मेले के प्राधिकरण के माननीय मेंबर्स मौजूद हैं। महेश मुदगल साहब मौजूद हैं, महेंद्र बतकरिया जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि ग्वालियर व्यापार मेले की जो धरोहर है, जो इतिहास है, जो अहमियत है, वो आखिर इतनी पुरानी जो सजो के ये लोग चले आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो ग्वालियर व्यापार मेला है वो पिछले कई वर्षों से ग्वालियर में लगता आ रहा है, तो ये कैसे इस वैभव को आप जो जितने भी सदस्य हैं वो संभाल के रखे हुए हैं? ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ, इस ग्वालियर मेले की स्थापना 118 वर्ष से जब हुई है तभी से दुकानदारों का एक यूनियन बना। पहले अनरजिस्टर्ड था, लेकिन आज से लगभग 48 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ
और आज ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के हमारे कल्ली पंडित जी, महेंद्र भटकारिया जी इसके अध्यक्ष हैं। और ये दुकानदारों की समस्याओं के ही लिए नहीं, वरन मेले के अंदर आने वाले जितने दर्शनार्थी हैं, मेले को घूमने वाले हैं, उन्हीं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मेला ऑफिस और दुकानदारों के बीच में एक सामंजस्य का कार्य करते हैं। और ये अनवरत चल रहा है। और इस अनवरत कार्यक्रम में मेले के अंदर कोई भी समस्या अगर पैदा होती है तो सबसे पहले वो व्यापारी संघ के पास आती है, फिर व्यापारी संघ अपने स्तर पर उसको निपटाता है। अगर नहीं होता तो फिर उसमें ऑफिस का सहारा लेता है। तो ये आज की तारीख में यूनियनों की दृष्टि से सबसे सशक्त, सबसे समर्थ और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यूनियन ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ है। मुदगल जी, मेरा इसी के बाद एक सवाल ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 25 दिसंबर तारीख तय की गई थी ग्वालियर व्यापार मेले के जो शुभारंभ की, लेकिन आज 4 जनवरी हो गई, अभी भी काफ़ी दुकानें जो हैं वो अभी लग रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो आखिर ये इतना लेट क्यों हो गया, क्या वजह रही है? दरअसल एक मानवीय जो कमजोरी होती है वह इसमें परिलक्षित होती है। हर दुकानदार ने अपनी दुकान का रिजर्वेशन पहले करा लिया, हर दुकानदार ने अपना किराया जमा कर दिया, लेकिन कुछ ऑफिस की ये गलती रही कि उनने टेंडर और ठेके थोड़ा लेट किए, समय कम मिला और उस कम समय के बीच में इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती थी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि व्यापारी आज भी ये प्रतीक्षा कर रहा है कि वो जो सेल टैक्स की छूट आनी है वो आए तो मन का एक उत्साह बढ़ता है। हालांकि काम करने वाले उतने लोग हैं, अगर थोड़ा पहले के सब सिग्नल मिल जाते तो तैयारियां बहुत पहले की हो जाती, फिर भी बहुत कुछ मिला। सबसे पहले हमारा झूला सेक्टर तैयार हो चुका और 25 तारीख के पहले ही, एक दिन पहले ही सब झूले स्टार्ट हो चुके थे। तो जो इस मेले की मूल एक है वह प्रारंभ हो चुका है। इसलिए सने सने मेला अपनी हमारा खान पान सेक्टर हरिद्वार वाला और उसके साथ तमाम ऐसी चीज़ें जो मेले की जान है, तो ये सारे के सारे लग चुके हैं। दुकानों को लेकर जो आवंटन था उसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे कि कुछ कालाबाजारी या कुछ उसमें हुआ, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेले में लेट लतीफ़ी हुई है, या फिर आवंटन के समय में टेंडर जो थे वो लेट खोले गए। ऐसा क्या आपको लगता है? ये बिल्कुल भ्रम है। ये ग्वालियर मेले को बदनाम करने की साजिश है। कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो मेले को बदनाम करना चाहती हैं। इस मेले के अंदर अधिकांश दुकानें रिजर्व हैं। इस मेले के अंदर जो दुकानदार है वो अपने बाल बच्चों को लेके आता है, इस मेले में अपना जीवन यापन करता है, इस मेले में ही बच्चों की सगाई संबंध तय होते हैं। इस मेले में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुकानदार हैं, बहुत दूर दूर के दुकानदार इस मेले में आते हैं। तो इस तरह का आरोप लगाया जाना वह मेले को बदनाम करने की साजिश है। ग्वालियर व्यापार मेले का दुकानदार जितना सच्चरित्र और ईमानदार है उतना शायद ही हिंदुस्तान में कहीं हो। आरटीओ की हर साल छूट मिलती है 50% जो प्रतिशत थी, इस बार आपको क्या लग रहा है कब तक मिलेगी? कुछ अभी तक कुछ ऐसा आदेश आया नहीं है। अभी आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्यथा ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ की एक आपात बैठक अभी कल ही हुई है और उस बैठक में ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाके मिला जाए और अतिशीघ्र उस आरटीओ की छूट को लाया जाए ताकि मेले में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। भटकरिया जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं ग्वालियर व्यापार मेला बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन झूला सेक्टर में कई बार परेशानियां बहुत रहती हैं। आप भी अभी कुछ समय पहले भी देखा, कुछ एक इंसिडेंट हुआ था महिला के झूले में कुछ फंसने का, और उससे कई बार मारपीट की घटनाएं भी बहुत सारी आती हैं। तो उस पर नियंत्रण के लिए क्या आपकी इस बार कोशिशें हैं या फिर क्या आपने इस बार तैयारी करी हुई है? श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 118 वर्ष पुराना मेला है और ये श्रीमद महाराज साहब की कृपा से इस मेले में अनावरत हर वर्ष कुछ ना कुछ नया आता है। तो इस वर्ष भी झूला व्यापारी और झूला के जो लोग हैं वो इस वर्ष हर बार कुछ नया नया लाते हैं, जैसे चांद पे जाना, जल परी, मत्स्य कन्या, तरह तरह की तमाम चीज़ें, भूल भुलैया, भूत गैलरी, ये तरह तरह की लोग लाते हैं। चूँकि आप मारपीट की बात करें तो व्यापारी कभी नहीं लड़ता है, झूले वाला भी कभी नहीं लड़ता है। आसपास के जो असामाजिक तत्व होते हैं जो स्टाफ के नाम पर आकर बदतमीजी करते हैं, कायरे मोह नहीं जानते हो बगल के गाँव को, तो अगर वो चूँकि इस तरह की भाषा किसी से उपयोग करते हैं तो एक बार सुनेगा आदमी, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, तो लाजमी है कि अपने बचाव तो करेगा। तो अब उसके लिए आपने तैयारी करी है? प्रशासन वगैरह कैसी क्या व्यवस्था करके आपने इसको कैसे संभालेंगे अगर मारपीट की घटनाएं होती हैं तो?
हम तो व्यापारी तो दुधारू गाय होता है, कोई भी मार सकता है और हम तो पिटने के लिए रहते हैं। पीटते तो हम किसी को हाँ नहीं, इसलिए नहीं पीटते क्योंकि हमने अगर पीट दिया किसी को तो पुलिस वाले पहले हमको डालते हैं कि आप बैठिए, क्योंकि उनके लिए तो एक दुधारू गाय पहले चाहिए होती है। और प्रशासन से आग्रह रहता है हमारा कि प्रशासन सख्त रहे तो किसी व्यापारी के साथ दुर्घटना ना घटे। रही बात झूला सेक्टर के लिए, जो गत वर्ष आपने महिला वाली बात बताई है, यहाँ किसी महिला के बाल नहीं फंसे। आपने देखा हो, आप तो पत्रकार हैं, डिजिटल का ज़माना है, जब IAS IPS डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं तो ऐसी फेक न्यूज़ भी बन सकती है। आपने देखा होगा वो महिला के जो बाल बता रहे हैं उसमें एक चिल्ला रहा है अल्लाह पो, चिल्ली पो, मल्ली पो। ये आंध्र प्रदेश की या केरल की भाषा होती है, अपने MP की नहीं है ये भाषा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो अफवाहें, अभी भी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले एक वीडियो शेयर हो रहा है, एक बच्ची है ना झूले से लटक के आ रही है, वो भी यहाँ का नहीं है, वो भी पता है आपको कहाँ का है, झारखंड का है। झारखंड की वीडियो यहाँ डाल दी, उसमें लिखा है ग्वालियर मेला। ऐसे असामाजिक तत्व लोग होते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, झूले वालों से प्रेम करते हैं, उस तरह की वीडियो डालते रहते हैं। एक अंतिम आपका संदेश ग्वालियर की जनता के लिए, जो व्यापार मेला लगाया गया, कि किस तरह से क्या तैयारी आपने करी है और इस बार उन्हें क्यों आना चाहिए दूर दूर से? श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इस ग्वालियर व्यापार मेले के लिए हर वर्ष ऐसी मंशा रहती है कि इस मेले में कुछ ना कुछ नया है। जैसे RTO छूट, इलेक्ट्रॉनिक में छूट जो पहले मिलती थी, झूले वालों के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन झूले वालों की भी ऐसी मंशा है कि इस बार कुछ नया लाए। तो मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे चांद पे जाना, कांच की भूल भुलैया, आप जैसे खड़े होगे तो 18 दर्शन होंगे आपके खुद के। इसके बाद आपने देखा होगा मरमिट, मत्स्य कन्या, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरा उसका ढांचा तैयार हो चुका है। चूँकि वो सिंगापुर या मलेशिया से आ रही हैं तो अभी तक पानी के जहाज से आ रही हैं तो आ नहीं पाई हैं। हमारी कोशिश है कि कल तक वो आ जाए, कल भी आ सकती है या परसों, तो वो मत्स्य कन्या भी चाहिए। जैसे कि मेला लेट 16 शुरू हो रहा है, तो कितनी क्या लेट आगे तक और चलता रहेगा थोड़ा लेट से? देखिए मेरा मानना तो ये है, जो भी व्यापारी हैं, क्योंकि चूँकि मैं भी व्यापारी हूँ इसलिए मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता, इसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी गलती ये रहती है कि आपको एक डेट दे दी 25 दिसंबर से 25 फरवरी। अब आप 25 दिसंबर को मेला नहीं लगाएं और 25 फरवरी, आप 15 जनवरी तक ठक करते रहें, तो इसमें प्रशासन की भी गलती नहीं है, दुकानदार की गलती है। चूँकि 25 दिसंबर से 25 फरवरी एक अपन ने डेट मांगी तो प्रशासन ने अपन को दे दी। चूँकि 65 दिन का मेला यह हो गया है, 25 दिसंबर से 25 फरवरी, और 2 दिन लाइट मिलती है और 28 को कट जाती है। इसलिए 65-66 दिन का ये मेला होता है। उसके बाद मेरा तो मानना ये है कि 66 दिन लाजमी होते हैं व्यापार के लिए, लेकिन कुछ लोग तो ये सोचते हैं जितना है उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और हमारे साथ में हमारे साथी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि व्यापार मेला में आप, मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से आ रहे होंगे, कितने वर्षों से आ रहे हैं? मुझे करीब 20 वर्ष हो गए इसमें मेरी फूफो के नाम से मैं झूले लगाता हूँ जी। अच्छा। इसमें मैं इस बार जो है आप देखेंगे कि जो मॉल में उसमें देखने को मिलते हैं जी। वो आपको देगा 360 डोम लेके आया हूँ। इसमें आपको चांद का सफ़र इसका नाम रखा है। जी। वो है कांच की भूल भुलैया लेके आया हूँ मैं इसमें, 12D लेके आया हूँ, 15D लेके आया हूँ। जो बच्चों के मनोरंजन खास करके आया कि पहले क्या था कि माँ बाप बच्चों को लेके आते थे मेले में, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब बच्चे माँ बाप को लेके जाते हैं कि हमें मेला देखने जाना है, तो उनको देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें मैं नहीं लेके आया हूँ जो आपको सिर्फ वहीं देखने को मिलेंगी। आपने जैसे 20 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने मेले को किस तरह बदलते हुए देखा है? पहले जब आप आते थे तब का मेला और अब के मेले में आप क्या फ़र्क पाते हैं? अब एक तो मेला डिजिटल हो गया है, कोई भी चीज़ होती है वो यहाँ डालते ही तुरंत आपको पूरे में वायरल हो जाएगी और दिख जाएगी। तो एक तो प्रचार प्रसार का जो माध्यम वो इतना तेज़ हो चुका है कि लोगों तक पहुँचने में आसानी रहती है, तो उससे काफ़ी लाभ होता है। और उसके अलावा क्या है कि मेले का स्वरूप दिन ब दिन दुकानदार लेट तो होते जा रहे हैं, कुछ मेले की कमियाँ होती हैं, कुछ दुकानदारों की कमियाँ होती हैं, कुछ छूट जैसे आप कह रहे हो कोई ऑटोमोबाइल छूट अभी तक नहीं मिली है। अगर ये छूट अगर इसकी घोषणा हो जाती तो अभी तक शोरूम बन के तैयार हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब लेट होते हैं तो उसमें सभी पे प्रभाव पड़ता है उसका। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश सिंह भदौरिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप कितने वर्षों से मेले में आ रहे हैं? मैं सन 87 से मेले में आ रहा हूँ। तो आपका अनुभव कैसा है? जैसे कि आप पहले आते थे, जब आप बचपन में आते थे और अब आते हैं, तो आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या आप इसमें एक चेंजेस देखते हैं? सन 87 के मेले में और आज के मेले में बहुत अंतर है। पहले से बहुत सुधार हुआ है मेले में, और आम पब्लिक के लिए और आम व्यापारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और अभी भी कुछ सुविधाओं की वजह से कुछ थोड़ा मेला लेट हो रहा है, जैसे रोड का कार्य चल रहा है अभी प्रगति पे है। और कुछ लोग जैसे हमारे व्यापारी संघ के हैं, तो वो लोग आते हैं, बेचारे वहाँ का मेला खत्म होता है, उज्जैन से खत्म होगा तब इधर आएंगे। जगहों पे मेला लगता है, तो काम मेले का ही है, 12 महीने मेले करते हैं।
तो वहाँ पे ये तो नेचुरल बात है कि सब लोग सोचते हैं अभी तो मेला बहुत दिन लगेगा, हम बाद में लेंगे सामान, ये भावना रहती है लोगों की, तो अब आखिरी मेला अच्छा चलता है तो लोग आते हैं यहाँ। और मैं कहता हूँ मेले का स्वरूप पहले से बहुत बदला हुआ है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ मेला बहुत आगे जाए, बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने इस पूरे ग्वालियर व्यापार मेले का पूरा निरीक्षण किया और पूरी की पूरी आपको जांच पड़ताल करके बताया कि क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, क्या क्या अभी लेट लतीफ़ी का काम चल रहा है। और हमने यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं, जो प्राधिकरण के जो सदस्य हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं, मेला को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से, व्यापारी संघ है, उन सभी लोगों से बात कराई। वरिष्ठ जो पिछले 20-20, 25-25 सालों से, 25-30 सालों, 50-50 सालों से जो ग्वालियर में व्यापार मेले में आ रहे हैं, उन लोगों से भी हमने आपकी बात कराई, आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों की वजह से कुछ सवाल जवाब किए, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली सीरीज की वीडियो में, जो कि ग्वालियर व्यापार मेले से ही होगी। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। ग्वालियर व्यापार मेले का एक एक पल पल का अपडेट आपको आचरण न्यूज़ ग्वालियर चैनल पर जरूर मिलेगा। तो मैं ऋषभ शर्मा, कैमरामैन लहरी के साथ, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।